ऐसे बोलते हैं कि मतलब हमें घर पे भी एक बार मौका मिलता है, तो वहाँ के जो परिक्रमा है, मतलब जो हम लगाते हैं उनका जो पुण्य मिलता है वो हमें घर पे लगाने से मिल जाता है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस मैं जग गई हूँ, बच्चे सो रहे हैं दोनों, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपना काम करने के लिए आ गई हूँ। और अभी मैं उबालने जा रही हूँ चना आलू, क्योंकि फिर मैं अपना नाश्ता वास्ता बना दूँ बच्चों का और घर का जो काम है उसको कर लूँ टाइम से। ठीक है, आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो मैं चना आलू की तो बनाऊंगी चाट, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद है ये। और मैं सोच रही हूँ कल बनाई थी ना मोमोज की चटनी, तो आलू के पराठे भी बना दूँ, क्योंकि सब्जी नहीं है घर पर कोई भी आलू के सिवा। इसीलिए आप देख सकते हो टोकरी में खाली खीरा पड़े, 1-2 टमाटर पड़े। तो सब्जी देखूँगी दोपहर को मंगाऊँगी और कोशिश करूँगी ये वाली अलमारी जो रह गई है ना साफ़ करने के लिए, तो देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो इसको भी करूँगी। मैं करनी तो है, लेकिन अपना टाइम से खाने का काम ख़त्म कर लूँ और बाकी के जो किचन के बर्तन वगैरह हो जाते हैं खाना बनाने के टाइम, उन सबको अपना कर लूँ। ठीक है, तो फटाफट से मैं अपना आलू उबालने के लिए यहाँ पे रख देती हूँ और आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। हमें जब से बातें कर रही थी पता नहीं क्यों ब्लॉग बंद हो गया और मैंने बहुत सारी बातें बताई। ठीक है, तो ये बता रही थी मैंने रात काजल लगाया था, जो लक्ष्मी पूजा पर नहीं बनता वो लगाया था मुझे। देखो ये मैंने बना के रखा सूखा, और इसको मैं पूछूंगी जतिन की अम्मा से, पूछूंगी वो बनाते हैं क्या क्या डालना है इसमें। ठीक है, अभी तो फिलहाल इसको रख दे रही हूँ और आलू और वो चना उबालने के लिए कर दे रही हूँ। आज गोवर्धन पूजा है। गाइस आवाज आ रही है मेरी आप तक? नहीं आ रही, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे सो रहे हैं। मैं तेज तेज बोलूँगी तो बच्चे सोचेंगे पता नहीं मम्मी किससे बातें कर रही है, तो वही सारी बातें हो जाती है। यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है, यूपी में ठंड पड़ रही हो तो अगर यूपी से कोई देख रहा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना यूपी में ठंड है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ के मुकाबले। यहाँ पे ज़्यादा मतलब जनवरी में ठंड आएगी ना, जब ज़्यादा पड़ेगी थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ कभी कभी मतलब सुबह सुबह के मौसम में अभी थोड़ी सी हल्की सी ठंडी सी हवा चल रही है बस। और दोपहर में रात हमारे बच्चों ने पता है 8 या 9 बजे उन्हें गर्मी लग रही थी, उन्हें नींबू पानी बना के पिया था। दोनों भाइयों ने नींबू पानी बना के पिया था। अब इसी से मतलब समझ सकते हो कि मतलब कितनी गर्मी है। मैं कह रही थी दोनों से, मैं कि तुम नींबू पानी क्यों पी रहे हो, बीमार हो, खांसी वासी हो जाएगी तुम्हें। तो बच्चे कह रहे थे हमें गर्मी लग रही है। मैंने गर्मी लग रही है तो पी लो फिर। तो ठीक है गाइस, बहुत सारी बातें हो जाएंगी, फिर ब्लॉग हो जाएगा बहुत बड़ा। जो मेन काम है वही दिखाऊंगी मैं इसमें। तो गाइस खाना बन चुका है, चना की चाट बना दी मैंने, आलू के पराठे बना दिए, सिंपल पराठे बना दिए और मोमोज की चटनी रखी है। तो फिर मैं मतलब इसको रख दूँ किसी बर्तन में। अभी तो मैंने जल्दी जल्दी परात में ही रख लिए थे, क्योंकि फिर ठंडे हो जाएंगे तो फिर ठीक रहेगा। क्योंकि एकदम आलू के जो पराठे होते हैं ना, भरता सा बन जाता है उनका, तो वो नहीं बनेगा। तो मैं फटाफट से इनको किसी कटोरदान में पैक कर देती हूँ। जो रोटी रखते हैं ना उसको यहाँ बोलते हैं कटोरदान हमारे यहाँ। ठीक है, तो फटाफट से मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो गाइस कपड़े सारे धुल चुके हैं, खाना बन गया, बर्तन साफ़ हो गए, मतलब किचन साफ़ हो गई, झाड़ू पोछा नहीं हुआ अभी। पहले मैं जा रही हूँ झाड़ू पोछा करके आऊँगी बाहर का, जो कि आपको मैंने कल भी बताया था ब्लॉग में, क्योंकि मेरा टर्न चल रहा है बाहर झाड़ू पोछा के झाड़ू पोछा करने का। तो फिर दरवाजे पर अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर मैं क्या करूँगी, अभी घर का करूँगी काम बाद में। पहले मैं झाड़ू पोछा करके आ जाऊँ बाहर। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे आई थी अपनी चुन्नी लेने के लिए। मैं चुन्नी ले लूँ। 2 दिन जग गया, कुरान सो नहीं सो रहा है। चलते फिर पोछा और झाड़ू लगा के आते। तो मैं आ गई हूँ बाहर, झाड़ू पोछा कर रही हूँ। यहाँ हमारा कूलर रखा है और हमारा हवा कुंड रखा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा है। तो नीचे तक जाना पड़ेगा झाड़ू पोछा करना। आप लोगों को दिखाने के लिए देख रहे हैं। पहले लगा दूँगी झाड़ू। ये भी दोनों सामान है, एक ही साथ लेकर जाता हूँ। थोड़ी सी झाड़ू लगा लेती, पोछा लगा लेती, फिर झाड़ू लगा लेती। ठीक है, नीचे तक झाड़ू लगाते हैं फिर। आज झाड़ू लग गई है, अभी लेके आऊँगी पोछा। आज मुझे 2 चक्कर काटने पड़ रहे हैं आप लोगों के चक्कर में, क्योंकि मैं एक ही बार में आती हूँ दोनों चीज़ लेके। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको दिखाना था इसीलिए। एक झाड़ू हमारी रखी है, बाहर रख दी है मैंने, लेकिन जो लंबी झाड़ू है। तो गाइस देखो कहाँ से कहाँ तक पोछा लगा दिया मैंने। हमारा झाड़ू पोछा हो चुका है, चलते हैं फिर। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर। देखा आपने झाड़ू पोछा, नीचे भी दुकान है ना, वो लोग भी अपनी झाड़ू लगा रहे, छिड़काव कर रहे पानी का। और मैंने भी अपना टाइम से ख़त्म कर दिया। अब रह गया घर का काम। अपने लेट करो या जल्दी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर का हो गया। और देखो ये अभी तक सो रहा है। मैंने इसको जगाया नहीं था, गलती इसकी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने इसको जगाया नहीं, क्योंकि जो मुझे ना अपनी कहानी सुनाते रहेगा, इसीलिए मैं काम के लिए लेट हो जाऊँगी। अब उसको जगाऊँगी। तो गाइस गोवर्धन पूजा हमारे यहाँ नहीं हो रही है, और मैं यहाँ शहर में रह के कहाँ से गोबर लाऊँ। जब मैं गोवर्धन बनाऊँ फिर पूजा करूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और अब कि मेरा मन भी कुछ उदास सा है। पहले मैं पता क्या करती थी, आटे का काट लेती, जैसे आटे का चौक नहीं कूटते, ऐसे ही मैं गोवर्धन भगवान बना लेती, फिर उनकी पूजा करती जैसे होती है, बिल्कुल वैसे सेम मैं पूजा कर देती उनकी। लेकिन अब कि मेरा पता नहीं क्यों मन एकदम बहुत उदास सा है, और अंदर से मैं बहुत चीज़ों को लेकर दुखी हूँ। वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ। बहुत सी बातों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रही हूँ, और इसलिए मैं पूजा नहीं कर रही हूँ। घर पर गांव में पूजा हो चुकी है, हमारे घर में ही, जो हमारा घेर में घर बन रहा है ना, वहाँ पे ही मतलब गोवर्धन महाराज रखे जाते हैं हमेशा। तो ये एक तरह से समझ सकते हो कि मतलब हमारे घर में तो मनाया ही जा रहा है, मैं ही तो नहीं मना पा रही हूँ यहाँ पर। तो अब कि मैं उनसे सॉरी बोल दूँगी भगवान जी से, मैं क्या करूँ, बस मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। और
ठीक है, जो बातें थी मैंने बता दी कि मैं किस लिए गोवर्धन महाराज नहीं मना रही हूँ, लेकिन मनाना बहुत ज़रूरी है। पता है, ये बोलते हैं कि जैसे हम गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाने जाते हैं ना, तो हमें साल में एक बार मतलब मौका मिलता है घर पे। सुना है मैंने भाई, देखो मुझे ज़्यादा, मैं ज्ञानी दानी नहीं हूँ ना, मुझे ज़्यादा पता है। एक तो ये कुत्ता बहुत चिल्लाता है, इसकी वजह से ना मेरे ब्लॉग में बहुत आवाज़ आती है और मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और ये जहाँ पे मैं रह रही हूँ ना, बिल्कुल रोड के किनारे घर है, तो बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा आता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ इस चीज़ को लेके। अब ठीक है, जो भी है। तो मैं पता नहीं क्या कह रही थी भूल में। तो हमें यही कह रही थी, जैसे गोवर्धन पूजा करने जाते हैं ना हम परिक्रमा लगाने, तो ऐसे बोलते हैं कि मतलब हमें घर पे भी एक बार मौका मिलता है। तो वहाँ के जो परिक्रमा है, मतलब जो हम लगाते हैं, उनका जो पुण्य मिलता है वो हमें घर पे लगाने से मिल जाता है। जैसे कि हम गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे, जब मैं कभी यूपी में रहूँगी ना, और अगर मैं यूट्यूब पे ब्लॉग बनाऊँगी, हाँ, तो जब हम दिखाएंगे पूजा कैसी होती है गोवर्धन महाराज की। और भगवान बस गोवर्धन महाराज मैं अगली साल अपने घर पहुँचा दें। मैं अपने घर की बहुत ज़्यादा याद करती हूँ सच में। मैं ये समझ लो कि मैं अपनी मन की बात शेयर नहीं कर सकती हूँ, और थोड़ी सी मैं तुमको मतलब थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ कि मैं मतलब मेरी बॉडी यहाँ प्रेजेंट है, मेरा दिमाग एब्सेंट रहता है हमेशा, क्योंकि मुझे ना अपने घर की याद आती है। तो मैं बस अपने यही सोचती हूँ, मैं कब जाऊँ यहाँ से, कब जाऊँ। पता नहीं कब ऐसा मौका मिलेगा, मैं यहाँ से जाऊँगी। हाँ, आ रही हूँ 1 मिनट। तो फ्रांस से आ रहा सब्जी लेने, तो मैं उसके लिए पैसे दे दूँ, ठीक है। तो जब हम रहेंगे गाँव में, जब दिखाएंगे गोवर्धन पूजा कैसी होती है, तो देखते हैं भविष्य में आने वाले टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता। तो वो तो आगे की तो मुझे भी नहीं पता, मैं शायद बीच में ही मर गई, लुढ़क गई हो सकता है। और यूट्यूब से मैंने देखो कितनी बार बोला है कि मेरी वीडियो ना सारे लोगों तक पहुंचाइए, लेकिन यूट्यूब ने इतना परेशान कर रखा है मुझे, यूट्यूब ने, कि मेरी वीडियो ना बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुंचाता। कम से कम गिनती की 5 लाइक आ रही हैं। 5 लाइक से बताओ किसका गुजारा हो जाएगा? क्या मुझे आप लोग 5 लोग ही देख रहे हो क्या? बताइए। अगर मुझे ज़्यादा लोग देख रहे हो तो कम से कम लाइक करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, ना कमेंट करने में कोई पैसा खर्च होता। आप लोग इतना तो कीजिए, कम से कम लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। इससे मतलब कोई तुम्हारा ये तो है, नुकसान तो कोई भी नहीं है। आप लोग मुझे लाइक और कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं वीडियो बनाने का भी मेरा मन करेगा। तो यूट्यूब बहुत परेशान कर रहा है, बिल्कुल आगे तक लोगों तक नहीं पहुंचाता। और इसका समझ नहीं आ रहा, व्यूज़ भी नहीं दे रहा है मुझे। मैं वीडियो भी इतनी मेहनत से बनाती हूँ, कितनी मेहनत लगती है पता है। पूरे घर का काम ख़त्म करो और फिर काम के साथ साथ घर का दिखाओ, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कैसे हम लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल तो आप लोगों को पता ही है कि मैं लाइफ स्टाइल तो कोई ज़्यादा ऐसी खास नहीं जी रही हूँ, बहुत नॉर्मल जी रही हूँ। आपको देखने को भी मिलता होगा कोई मेरी ऐसी स्पेशल लाइफ स्टाइल नहीं है, जो भी है आप सभी के सामने है। तो ठीक है गाइस, मैं पहले पैसे दे दूँ फ्रांसों को, तो सब्जी ला दे। मेरे आज पता नहीं कौन सर में दर्द खराब होते थे। और मैं कपड़े भी बहुत सारे धोए आज, 2-3 बार मैंने मशीन लगाई कपड़ा धोने की, और जब से कपड़े धो रही हूँ मैं। तो गाइस मैं कर रही हूँ अलमारी की सफाई, जैसे कि मैंने बताया था। और फालतू के डिब्बा है उनको मैं फेंक रही हूँ इनका क्या करूँगी मैं, एक उधर फेंक दे घेरा। तो जब फालतू के डिब्बा है, पता मैं क्या कर रही हूँ, एक तो पीछे से लाइट आ रही है, फालतू के डिब्बन को फेंकने की कोशिश ही कर रही हूँ। क्या करूँगी मैं उनको रख के, ठीक है। और मैं सामान इतना फालतू सामान मंगाती नहीं, जितना मतलब यूज हो जाए 2-3 दिन में, इतना ही सामान मंगाती हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ फालतू का जो सामान है उसको फेंक ही दूँ, ठीक है। तो जो ज़रूरत का सामान है उसको रखूँगी, फालतू भीड़ लगी रहती है और कोई मतलब ही नहीं उसका। और इनका क्या करूँगा, घी के डिब्बे हैं ये, ऐसे जो डिब्बा है ना, तो घी लिया था मैंने, पहले हम वहाँ रहते थे दूसरी जगह, जब वो घी के डिब्बे मंगाती थी तो वही मैंने सारे डिब्बे ऐसे इकट्ठे कर लिए थे। आज मेरा मन कर रहा है कि जो ज़रूरत के उनको रख लूँ और जो फालतू के उनको फेंक दूँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे जो फालतू का सामान है उसको सारे को ऐसे ही धीरे धीरे
कोशिश करूँगी बाहर निकालने की, और ज़रूरत का रखूँगी, क्योंकि जब हम जाएंगे यहाँ से परमानेंट, अभी तो नहीं जा रहे लेकिन जाएंगे तो फिर ये सारा सामान यहाँ पे ही छोड़ना ही पड़ेगा, तो फिर ज़्यादा भीड़ हो जाएगी सामान की, इसीलिए धीरे धीरे इनको विदा करूँ घर से। तो गाइस अलमारी पूरी ठीक कर दी मैंने, फालतू का सामान निकाल दिया, जो काम का था वो मैंने रख लिया। और अभी मेरे हो रहा है सिर में बहुत तेज दर्द, क्योंकि मुझे माइग्रेन, मेरे सिर में ना दर्द जब भी होता है जब मुझे माइग्रेन उखड़ता है सिर में, मतलब जब भी मेरे सिर में ऐसे दर्द सा रहता है। तो अभी मैं खा लूँ दवाई माइग्रेन की, नाश्ता कर लूँ, मतलब मैं काम बता रही हूँ कितना काम बाकी रह गया है। और ब्लॉग तो पूरा बन ही चुका है, अब इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पे एंड कर दूँगी। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल ऐसे एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।